एवरीवन, सो वेलकम बैक टू बैक मैचेस अकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने अपनी लीड्स वगैरह देखी थी, तो इस वीडियो में हम जो है अपने कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ जो है इसकी ये लूप्स वगैरह, और उसके बाद ये साथ कोशिश करेंगे कि ये भी हमारा 20 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए। तो पिछली वाली वीडियो में हमारी एक दो चीज़ें रह गई थी, वो ये है कि आपके AVF AVR और उसके बाद AVL, ये जो तीनों लीड्स हैं, इन तीनों को जब आप इनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, आपका QRS कम्प्लेक्स बन रहा है, इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो हमारा जीरो आना चाहिए। इन अदर वर्ड्स आपका जो है AVR वो क्योंकि नेगेटिव दे रही होती है आपकी डिफ्लेक्शन, तो AVF के अंदर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और AVL के अंदर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन जो है वो तीनों को जब आप ऐड करेंगे इन दोनों को, तो वो AVR की नेगेटिव डिफ्लेक्शन के इक्वल आनी चाहिए, ये वाली चीज़। और उसके अलावा आप पेशेंट का जो है वो ECG के अंदर जो नीचे आपकी चल रही होती है 2 वेव, लीड 2 चल रही होती है, सॉरी, उसमें आपने क्या करना है, आपने उसके थ्रू आप पेशेंट का रेट भी फाइंड कर सकते हैं, उसका रिदम भी फाइंड कर सकते हैं। रेट फाइंड करने का क्या तरीका है, पहले हम ऐसे करते हैं रिदम फाइंड करते हैं। रिदम का क्या तरीका है, आपने ना आपके जो R और R के अंदर इंटरवल है, आपने वो काउंट कर लेना है, R और R के अंदर इंटरवल। अगर ये मतलब हर दफ़ा नॉर्मल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है रिदम जो है पेशेंट का वो नॉर्मल है। और उसके बाद अगर आपने मतलब अगर उसकी रिदम नॉर्मल है तो आपको पता चल गया रेगुलर रिदम है, इसका रेगुलर रिदम है अगर उसका, तो आपने क्या करना है कि आपने R और R के दरमियान लार्ज बॉक्सेस कितने हैं, ठीक है, उनको आपने काउंट कर लेना है। अगर लार्ज बॉक्सेस जितने भी होंगे आपने उसको क्या कर देना है, 300 से जितने भी लार्ज बॉक्सेस, फॉर एग्जांपल वो आ जाते हैं 5, तो आपने उसके साथ डिवाइड कर देना है, तो वो कितना हो जाएगा 3 5 ये हमारा हो जाएगा 60। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिदम है वो, सॉरी, रेट जो है हार्ट का वो 60 है। अगर ये आपका जब आपका जो है रिदम आपका नॉर्मल हो तो आपका रेट आ गया इस तरह से। अगर आपका रिदम आ जाता है अब नॉर्मल, मतलब R और R के अंदर इंटरवल जो है वो आपका डिफरेंट होता रहता है, मतलब पहले कुछ दफ़ा आया वो 5 आ गया, बाज़ औक़ात आ गया 3 दफ़ा, मतलब 3 बॉक्सेस आ गए इसमें, तो उसमें फिर आपने क्या करना है, आपने टोटल R चेक करने हैं, टोटल R वेव्स कितनी बनी हुई हैं, QRS कम्प्लेक्स आपने देख लेना है। तो जितने टोटल R बने हुए हैं उसको आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें अब 6 के साथ मल्टीप्लाई करने की क्या वजह है, तो इसमें ये होता है कि आपकी जो ECG होती है ना वो 10 सेकंड की होती है, और जब आप उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल R है वो हमारी है, मतलब आपने 10 सेकंड के अंदर हार्ट ने कितनी दफ़ा बीट किया, तो आप 6 के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी आ जाएगी हार्ट रेट, ठीक है। तो ये रेगुलर और इरेगुलर का फाइंड करने का तरीका। और उसके बाद उसमें आपने ना उसके अंदर डेविएशन देखनी होती है हार्ट की, मतलब उसमें क्या होता है, नॉर्मल एक्सिस जो होता है ना हार्ट का वो होता है 0 to 90 तकरीबन। तो अब इसमें क्या होता है, जब आपका हो जाता है ना राइट एक्सिस डेविएशन, तब आपकी वो किस वजह से होता है, जब आपकी हाइपरट्रॉफी हो जाए राइट साइड की, तो उसमें अब क्या हो जाएगा, आपको जो अपनी डिफरेंट आएंगी ना, मतलब हमारी जब जा रही है उसमें राइट से हमारी जा रही है इधर लेफ़्ट की तरफ हमारी लीड 1, और उसके बाद ये जो हमारी जा रही है ये ऊपर से मतलब लेफ़्ट से नीचे की तरफ जो जा रही है लीड 3, इन तीनों में जो है ना आपको इन दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। वो ये होगा कि आपकी 1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, और उसके बाद जो 2 है ना इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नज़र आएगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो और उसके बाद अगर आपका हो जाएगा लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी लेफ़्ट साइड की हाइपरट्रॉफी हुई है, उसमें आपका लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन हो जाएगा, उसमें आपकी जो है जन ये लीड 1 जो है ये भी ज़्यादा पॉजिटिव आ जाएगी। और उसके बाद आपकी जो AVL है, क्योंकि वो भी लेफ़्ट साइड पे लेके जा रही है, AVL वो भी लेफ़्ट साइड वाला व्यू दे रही है आपको, AVL। और उसके बाद आपकी ये जो लेफ़्ट पे आ रही है लीड 1, तो ये दोनों जो है ना ये ज़्यादा पॉजिटिव आ जाएंगी उसमें। तो ये वाली चीज़ें आपने देख लेनी है। और उसके बाद आपने PR इंटरवल देख लेना है। तो अगर वो मतलब जो है हमने देखा था, तो PR इंटरवल जो होता है ना वो होता है 2.5 बॉक्सेस अप्रॉक्सीमेटली, तो क्योंकि हमारा 0.12 सेकंड का होता है वहाँ पे डिले। अगर इसमें अंदर डिले ज़्यादा आ जाए तो इसकी वजह से आप ये हो सकता है कि आपका जो है ना मतलब हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज आ रही है, तो अगर ये स्मॉल हो जाए तो वो मतलब हमारा आ जाता है उसके अंदर वुल्फ पार्किंसन डिजीज़ के अंदर आ जाता है, जिसमें वो बंडल ऑफ कैंट बन जाती है। तो उसके अलावा आपने जो है QRS कम्प्लेक्स की हाइट देख लेनी है, अगर वो हमारी मतलब हमारी कम से कम आ रही थी 5, जो है ना वो बॉक्सेस आ रहे थे 5 मिलीमीटर, तो अगर उससे कम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो है ना वो वॉल जो है वो थिन हो गई हैं। तो अगर उससे ज़्यादा आ रही है तो फिर मतलब जो हमारी देखी थी ना हमने वो 12 तक थी, तो अगर उससे ज़्यादा आ जाएगी तो फिर हमारा ज़्यादा मतलब हाइपरट्रॉफी हुई है उसकी। तो ये वाली चीज़ें थी इसके अंदर। तो आज जो हमारी वीडियो है ना इसमें हम देखते हैं अपने ये कार्डियक साइकिल को। तो कार्डियक साइकिल को समझने से पहले पहले ऐसे करते हैं, हम थोड़ा सा ना हार्ट के बारे में देख लेते हैं कि ये हमारी राइट साइड है,
और यहाँ पे वाल्व है हमारा ट्राइकस्पिड और यहाँ पे हमारा है पल्मोनरी वाल्व। यहाँ से लंग्स की तरफ गया, ऑक्सीजनेट हुआ ब्लड, ऑक्सीजनेट होके हमारा आ जाएगा दोबारा से इधर हमारी लेफ़्ट साइड पे। तो ये हमारा हो गया लेफ़्ट एट्रिया, इसने ब्लड लिया। यहाँ से हमारा वाल्व जो है यहाँ पे है वो माइट्रल वाल्व है और उसके बाद ये हमारा चला गया एओर्टा के अंदर, वेंट्रिकल के अंदर गया, वेंट्रिकल से हमारा चला गया एओर्टा के अंदर। तो अब इसमें अब हमारा क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो है साइकिल शुरू करने में अब हमारा क्या है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जब हमारा एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा है तब हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है तब एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहा है। ये वाली नॉर्मल सी चीज़ थी। तो अब इसमें क्या है कि हमें पता होना चाहिए सबसे पहले तो हमारा साइकिल शुरू करने से पहले हमें ये है कि हमारा जो है ना ब्लड एट्रिया के अंदर आना चाहिए। तो एट्रिया में ब्लड कब आता है? जब हमारा वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा होता है। तो हम शुरू करेंगे अपनी वेंट्रिकल कंट्रैक्शन से। तो सबसे पहले हमें ये देख लिया कि मतलब पिछली दफ़ा कुछ हुआ कि हमारा जो है ना वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया, मतलब पिछली जो साइकिल है ना उसमें हमारा क्या हुआ, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ गया। और अब इसमें क्या है, इसको हमने अब आगे पंप करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो है ना हार्ट जब ये करेगा कंट्रैक्शन, तब इसमें क्या हो जाएगा, आपका वेंट्रिकल वाल्व जो है ना वो क्लोज हो जाएगा। वेंट्रिकल वाल्व इधर से लेफ्ट साइड से क्लोज हुआ, और अगर राइट साइड की बात की जाए तो हमारा वहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगा। तो क्लोजिंग ऑफ द जो साउंड्स ये होती है ना वाल्व्स, ये प्रोड्यूस करती है साउंड। और एक चीज़ याद रखनी है, ओपनिंग ऑफ द साउंड शुड नॉट प्रोड्यूस, ओपनिंग ऑफ द जो वाल्व है शुड नॉट प्रोड्यूस साउंड, क्योंकि वो आ जाएगी हमारी स्टेनोसिस वगैरह में। तो ओपनिंग में साउंड नहीं आना चाहिए, क्लोजिंग में जो है ना वो हमारा लब डब जो हमारा साउंड चल रहा होता है ना वो हमारा क्लोजिंग में आता है साउंड। तो जब ये हमारे माइट्रल और ट्राइकस्पिड जब क्लोज होंगे तब हमारा आएगा S1 साउंड। उसके बाद ये चला गया हमारा एओर्टा के अंदर। हमारा ये मतलब जब एओर्टा ओपन हुआ तो एओर्टा की वही बात, ओपनिंग इसकी जो है उसका साउंड नहीं आना चाहिए। तो जब ओपनिंग का साउंड आ जाएगा तो मतलब इसका ये है कि आपकी कोई अबनॉर्मैलिटी वहाँ पे चल रही है। तो ओपनिंग हुई, अब ब्लड हमारा चला गया एओर्टा में, उधर से चला गया हमारा पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी ट्रंक में चला गया। तो अब जब इन्होंने बंद होना है तब हमारा साउंड जो आएगा वो होगा हमारा S2। और S2 का हमें पता है कि यहाँ पे हमारा एक पल्मोनरी मतलब इसका कंपोनेंट है और एक उसका हमारा एओर्टिक कंपोनेंट है। इसी तरीके से S1 में भी जो है हमारा माइट्रल और उसके बाद ट्राइकस्पिड का कंपोनेंट है। तो अभी ये है कि आपने ये थोड़ा सा ज़हन में रखना है कि आपका जो अभी वेंट्रिकल है ना वो बिल्कुल बंद है, ऊपर से भी वॉल्व बंद है, नीचे ये वाला भी वॉल्व बंद है। अब वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है ना, वेंट्रिकल क्या कर रहा है, उसको प्रेस कर रहा है। वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम वही है, ना ऊपर से आ रहा है ना इधर से कुछ आ रहा है। अगर कोई अब नॉर्मेलिटी नहीं है तो क्या है कि वॉल्यूम आपका वही का वही है। तो अब इसमें क्या है कि वॉल्यूम सेम है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंडीशन है। अब वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट कंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी हमारी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें अब क्या हो जाएगा, जब आपका माइट्रल वाल्व क्लोज हुआ और उसका आपका एओर्टिक वाल्व अभी ओपन होना है, तो ये वाली जो कंडीशन होगी इन दोनों के दरमियान वाली, इसको क्या कहेंगे हम अपनी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। वॉल्यूम हमारा सेम है। अब क्या हुआ, इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया कि हमारा जो एओर्टा है ना, एओर्टा को हमने ओपन कर लिया। एओर्टा ओपन हुआ तो अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड चला जाएगा इनटू एओर्टा या उधर से पल्मोनरी की तरफ चला जाएगा। इसे हम यहाँ पे ना लेफ्ट वेंट्रिकल को देख रहे हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर चला गया ब्लड। अब हमारा क्या है, वेंट्रिकल अभी भी कंट्रैक्ट करता जा रहा है। कंट्रैक्शन करने की वजह से हमारा ब्लड जा रहा है ये हमारा एओर्टा के अंदर, लेकिन अभी भी वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा है। तो कंट्रैक्शन करने की अब यहाँ पे ये देखें सबसे पहले कि हमारा जो है वेंट्रिकल, उसके अंदर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आया, डायस्टोल के एंड तक। अब क्या हुआ, इन्होंने क्लोज्ड मतलब उसके सारे के सारे जो है ना वॉल्व्स क्लोज हैं, उसके अगेंस्ट ये कंट्रैक्शन शुरू हो गई। कंट्रैक्शन के नतीजे में क्या हुआ, ये देखें यहाँ पे हमारा जो है ना प्रेशर, यहाँ पे इस साइड पे प्रेशर है वेंट्रिकुलर और इस साइड पे वॉल्यूम है। हमारा क्या हुआ, प्रेशर बिल्डअप हुआ। अब एक कंडीशन ऐसी आई यहाँ पे जब हमारा एओर्टा जो है मतलब इतना प्रेशर आ गया कि एओर्टा हमारा ओपन हो गया। एओर्टा ओपन हुआ, अब क्या, प्रेशर हमारा अभी भी बढ़ता जा रहा है। प्रेशर क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल तो अभी भी कंट्रैक्ट कर रहा है, प्रेशर बढ़ता गया। लेकिन क्या हुआ, हमारा वॉल्यूम जो है इधर अब क्योंकि कम हो रहा है, इधर हमारा बढ़ रहा है। वॉल्यूम हमारा अब इजेक्ट हुआ यहाँ पे, तो हमारा वॉल्यूम जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा। प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है, वॉल्यूम हमारा कम होता जा रहा है। तो अब ये वाली जो कंडीशन है जहाँ पे हमारा ब्लड जो है एओर्टा के अंदर जा रहा है, इसको हम कहेंगे सिस्टोलिक इजेक्शन। इसमें क्या होगा, आपका वेंट्रिकल वाल ओपन होगा और माइट्रल हमारा जो है वो क्लोज होगा। और जब तक हमारा हमारा माइट्रल क्लोज होगा, एओर्टिक ओपन होगा। अब उसमें जब तक हमारा एओर्टिक ओपन है, ये वाला हमारा ब्लड हम बाहर भेजते रहेंगे कंट्रैक्शन के नतीजे में, तो आपकी ये जो है वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। ये जो वॉल्यूम हमने यहाँ पे निकाला,
ये जो मतलब यहाँ से निकल रहा है, ये सारे का सारा आपका क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। वो हमने जो पीछे देखा था वो कितना हमारा था, 70 ml हमारा हर बीट में, हार्ट जो है ना वो हमारे वेसल्स में भेज देता है। तो अब क्या हुआ, प्रेशर कम हुआ, अब क्या हुआ, हार्ट ने इतना भेज दिया ब्लड, अब हार्ट जा रहा है रिलैक्सेशन की तरफ। रिलैक्सेशन में क्या होगा, आपका एओर्टिक वाल्व क्लोज हो जाएगा। अब क्लोजिंग की मैंने पहले बता दिया, साउंड कौन सा आना चाहिए, S2। क्लोज हुआ, S2 साउंड प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे। अब इसमें क्या है कि आपका एट्रिया जो है ना, ऊपर से एट्रिया के पास जब ये कंट्रैक्शन हुई थी तब एट्रिया तो रिलैक्स कर रहा था, वेनस ब्लड उसकी तरफ आ रहा था, एट्रिया की तरफ ब्लड आया, एट्रिया ने अब भेज दिया किसकी तरफ, हमारा वाल्व यहाँ पे एओर्टिक क्लोज हुआ और हमारा जो है ना ये रिलैक्सेशन की तरफ चला गया। अभी जो है ना हमारा रिलैक्स हो रहा है हार्ट, अभी हमारा कोई भी माइट्रल वाल्व भी क्लोज मतलब ओपन नहीं हुआ, ना हमारा ट्राइकस्पिड ओपन हुआ है। अब क्या होगा, इस कंडीशन में आपका वॉल्यूम ना तो आ रहा है ना तो वॉल्यूम जा रहा है। अब क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम सेम है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक है, लेकिन अब क्या हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है, आपका हार्ट रिलैक्स कर रहा है, प्रेशर जो है उसके अंदर से कम होता जा रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। वॉल्यूम आपका मतलब सेम है, जो हमारा पीछे बच गया एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 50 ml वो अभी हमारा सेम है, ठीक है। तो अभी उसके अब क्या हो रही है, हार्ट के अंदर वो रिलैक्सेशन हो रही है, रिलैक्सेशन की वजह से आपका प्रेशर कम होता जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आई जहाँ पे इतना प्रेशर कम हो गया कि आपका माइट्रल वाल्व दोबारा से ओपन हो गया। अब क्या हुआ, इसके कंडीशन जब ये माइट्रल वाल्व ओपन होगा आपका, तो एओर्टा से चला जाएगा वेंट्रिकल के अंदर ब्लड, वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया, तो अब क्या हुआ है, अब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है। रिलैक्स तो मतलब वो पहले भी कर रहा था, तो अब क्या है, एक मतलब उसके अंदर ना ऊपर से ब्लड आ रहा है, तो अब क्या होगा, आपका ये जो है ब्लड जो आ रहा है ऊपर से, उसकी वजह से आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो ये नीचे वॉल्यूम है, ये इधर की तरफ ये वॉल्यूम आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जितना ब्लड आता रहेगा वॉल्यूम आपका उतना ही बढ़ता जाएगा। अब क्योंकि हम कंट्रैक्शन नहीं कर रहे, प्रेशर हमारा यहाँ पे मतलब नॉर्मल हो चुका है, तो इसको हम कहेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। और उसके बाद अब ये हमारी यहाँ पे ये वाली थी आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब क्या हुआ, हमारे अंदर ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल के अंदर, तो अब उसमें क्या है कि शुरू में जब आएगा, अब क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर अब पहले तो ब्लड थोड़ा था, माइट्रल जैसे ओपन होगा ना, तो ब्लड जो है ना बड़ा रश करके मतलब बड़ी तेज़ी के साथ जल्दी से नीचे आएगा, तो इसको हम कहेंगे रैपिड फिलिंग, और ये हमारी ग्रेविटी की वजह से आएगी। अब क्या हुआ, जब हमारा वेंट्रिकल के अंदर ब्लड यहाँ तक आ गया, अब जो है वहाँ से थोड़ा थोड़ा ऊपर से जो वेन मतलब आ रहा है ना ब्लड वेन्स के थ्रू, वो हमारा थोड़ा थोड़ा जाता रहेगा, मतलब जब तक हमारा एट्रिया कंट्रैक्ट नहीं ना करेगा तब तक हमारा थोड़ा थोड़ा सा ब्लड जाता रहेगा, और उसको हम कहेंगे रिड्यूस्ड फिलिंग, ठीक है। जब हमारा माइट्रल ओपन हुआ तो हमारी हुई रैपिड फिलिंग, और माइट्रल के क्लोज होने से पहले पहले एट्रिया ने अब कंट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगी हमारी रिड्यूस्ड फिलिंग। अब दोबारा से जब हमारा मतलब फिल हो गया ब्लड, अब दोबारा से वही कंडीशन, हमारा आपका ये है वेंट्रिकल उसने अब कंट्रैक्ट करना है, तो हमारा माइट्रल वाल्व पहले क्लोज होगा, S1 साउंड प्रोड्यूस होगा, S1 साउंड प्रोड्यूस हुआ, हार्ट के अंदर जो है कंट्रैक्शन शुरू हो गई, प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ, दोबारा से यही वाली सीन, मतलब प्रेशर बिल्डअप होगा, उसके बाद एओर्टा ओपन होगा, ब्लड जाएगा, फिर उसके अंदर क्या हो जाएगी, रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, हमारा जो है वॉल्यूम अब क्योंकि पहले हमने निकाल दिया, अब वॉल्यूम हमारा नॉर्मल है, तो हमारा जो है अब ये क्या कहते हैं इसे, ये कम होता जाएगा, प्रेशर हमारा सॉरी कम होता जाएगा। तो ये वाले सारा दोबारा से यही कंडीशन दोबारा चलती रहेगी। अब इसके अंदर ये हमारे ये S1 और S2 तो हमने देख लिया, अब S3 और S4 साउंड क्या है, जब आपका वेंट्रिकल जो है उसके अंदर ब्लड अगर फर्ज करें यहाँ पे ज़्यादा है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम अब ज़्यादा है हार्ट के अंदर, तो अब जब ऊपर से रैपिड फिलिंग होगी जब ब्लड की, तो क्या होगा, ब्लड तो पहले यहाँ पे मतलब ज़्यादा है, वही बात होगी, यहाँ पे एक गिलास है, पानी उसके अंदर है, आप ऊपर से पानी उसके अंदर डालोगे जब, तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो वही बात, जब आपके रैपिड फिलिंग होगी तब क्या हो जाएगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा, तो इस साउंड को हम क्या कहेंगे, S3। और ये कब प्रोड्यूस होगा, जब आपका फिलिंग प्रेशर जो है, फिलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा, या फिर ये मतलब जिसमें ना आपकी रिगर्जिटेशन वगैरह हो रही होंगी, या फिर हार्ट फेलियर है, तो उसमें क्या हो जाएगा, हार्ट ने कंट्रैक्ट ही नहीं किया इतना, ब्लड अभी भी एंडास्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आपका S3 प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका S4। S4 कब प्रोड्यूस होता है, जब आपका वेंट्रिकल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल आपका है स्टिफ हाइपरट्रॉफिक है वेंट्रिकल, तो जब हार्ट की जब एट्रियल क्लिक, एट्रिया जो आपका है ना वो क्या कहते हैं उसे कंट्रैक्ट करेगा, एट्रियल किक करेगा, तब क्या होगा, आपका ब्लड जो है वो जाएगा अगेंस्ट द स्टिफ वेंट्रिकल्स,
तब क्या होगा, आपका जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे S4, ठीक है। और ये हमारा जो है ओल्डर्स में नॉर्मल होता है, और ये वाला जो S3 होता है ये हमारा चिल्ड्रंस में भी नॉर्मल होता है, यंग अडल्ट एथलीट्स वगैरह में ये नॉर्मल होता है, ये वाली चीज़ें। अब अच्छा, तो अब ऐसे करते हैं, हम यहाँ पे इस ग्राफ को क्लियर कर लेते हैं। तो इन्होंने ऊपर ये क्या किया हुआ है, हार्ट की जो स्टेजेस थी उनको इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ऊपर स्टेजेस को बताया हुआ है, और यहाँ पे प्रेशर्स बताए हुए हैं, यहाँ पे वेंट्रिकल का वॉल्यूम बताया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे राइट एट्रिया के अंदर, मतलब उसमें जो हमारी जेवीपी होती है ना उसके अंदर भी प्रेशर्स चेंज हो रहे होते हैं, तो उनको भी इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। तो अब सबसे पहले ये वाला तो हमने ऊपर वाला सारा देख लिया, जो हमारा सिस्टोल और डायस्टोल ये सारा कुछ जो हो रहा है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे अपने, अच्छा ये सबसे पहले ये वाली जो है ना, ये वाली जो आ रही है, ये है हमारी लेफ़्ट वेंट्रिकल की प्रेशर की कर्व। अच्छा, और उसके बाद ये वाली जो ऊपर से आ रही है ना, ये रेड कलर वाली, ये हमारी है एओर्टा प्रेशर की। अच्छा, अब देखें आपके वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर के बारे में पहले देखते हैं हम। तो वेंट्रिकल के अंदर ये हुआ कि आपका माइट्रल वाल्व जो है ना वो क्लोज़ हुआ जब। अब माइट्रल वाल्व के क्लोज़ होना है उसका मतलब क्या है कि आपकी कंट्रैक्शन स्टार्ट हो रही है, कंट्रैक्शन स्टार्ट होगी तो आपका ये प्रेशर बढ़ता रहेगा। कंट्रैक्शन हुई तो सबसे पहले, मतलब जब हमने देखा था कि हमारे वाल्व के ओपन होने से पहले पहले जो माइट्रल ये हमारा क्लोज हुआ है ना, उसके बाद एओर्टा के ओपन होने से पहले पहले जो हमारा प्रेशर बढ़ता रहेगा वो हमारा था आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। ये ऊपर शुरू में उन्होंने बता दिया, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। उसके बाद क्या हुआ, आपका एओर्टा का वाल्व ओपन हो गया, ओपन होने की वजह से अब क्या हुआ, अभी भी कंट्रैक्शन कर रही है आपके वेंट्रिकल, तो उसकी वजह से अब क्या हुआ, एओर्टा तो ओपन हो गया, अब क्या हुआ, उसने ब्लड को बाहर निकालना शुरू कर दिया। तो उस फेज़ को हमने क्या कहा, रैपिड इजेक्शन। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब ये क्या है, आपके एओर्टा के अंदर ब्लड है, अब क्या हुआ, मतलब ब्लड को और भी निकाल रहा है अभी भी, क्योंकि कंट्रैक्ट तो करता जा रहा है ना हार्ट। तो अब वो क्या करेगा, स्क्वीज़ करता रहेगा ना जब तक, तो वो ब्लड को निकालता रहेगा। तो पहले तो रैपिड इजेक्शन और उसके बाद ये रिड्यूस्ड इजेक्शन। तो अब इसके बाद क्या होगा कि आपका जो है ना ये सिस्टोल ख़त्म हो गया। अब क्या हुआ, अब आपका हार्ट जाएगा डायस्टोल की तरफ। तो उसमें वही पहले आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, जिसमें वॉल्यूम तो जो हमारा बच गया पीछे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, उसको लेके वो रिलैक्स करेगा, वो रिलैक्स करता रहेगा ये यहाँ तक हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स कर गया। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, अब इसमें ये चीज़ है, यहाँ पे ऊपर तो हमारा एओर्टा की है, अब इसके अंदर क्या आता है, एक हमारा ये नॉच आती है जिसको हम कहते हैं डाइक्रोटिक नॉच। अच्छा, ये क्यों आती है, आपका ये हुआ यहाँ पे एओर्टिक वाल्व आपका क्लोज हुआ। एओर्टिक वाल्व जब क्लोज हुआ ना, तो उसमें क्या हुआ, जो आपका एओर्टा के जो उसके थे ना, ये एओर्टा के जो हैं हमारे कस्प्स, वो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा जब वेंट्रिकल हमारा है ना, तो वो एक मतलब वेंट्रिकल तो रिलैक्स कर रहा है, वो थोड़ा सा ना प्रेशर ऊपर की तरफ भेजेंगे, तो उसकी वजह से ये आ जाती है हमारी ये डाइक्रोटिक नॉच। इसका क्या कहेंगे कि हम जो हमारी जो है ना एओर्टा की ब्लीप जो आएगी, मतलब क्या कि आपका एओर्टा के बंद होने की वजह से जो एक, मतलब आपके एओर्टिक वाल्व बंद हुए, तो उसकी वजह से आपका थोड़ा सा उन्होंने जो प्रेशर आगे की तरफ लगाया, वो क्या हो गया आपका डाइक्रोटिक नॉच, उसमें डाइक्रोटिक नॉच आ जाएगी। और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्यूम जो है वो आपका कम होता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि आपका डायस्टोल में आपका वाल्व ओपन हो गया माइट्रल, यहाँ पे ये माइट्रल वाल्व ओपन हुआ, उसमें अब क्या हुआ, प्रेशर तो हमारा वैसे ही कम होता जा रहा था। अब क्या हुआ, वेंट्रिकल के अंदर वॉल्यूम आना शुरू हुआ। अब देखते हैं हम, ये तो हमने देख लिया ना प्रेशर का वैल्यू ये वेंट्रिकल के अंदर, अब साथ ही वेंट्रिकल के अंदर वॉल्यूम को देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जब हमारा माइट्रल वाल्व क्लोज हुआ तो क्या हुआ, उसके क्लोज होने से पहले हमारा एट्रिया ने थोड़ा सा ना ऊपर से प्रेस किया, कंट्रैक्ट किया, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये थोड़ा सा वॉल्यूम के अंदर ना चेंज आया। उसके बाद क्या हुआ, हमारा स्टार्ट हुआ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। तो उसमें क्या हुआ, अभी वॉल्यूम में अंदर कोई चेंज नहीं आया, जो वॉल्यूम था वो वैसे का वैसा है। तो अब क्या हुआ, थोड़ा सा प्रेशर तो बिल्डअप हुआ, यहाँ पे ये वाला प्रेशर बिल्डअप हुआ, लेकिन वॉल्यूम वही है। तो अब क्या हुआ, इसको हम कहेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन, वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आया। फिर क्या हुआ, हमारा वाल्व ओपन हो गया, एओर्टिक वाल्व, यहाँ से एओर्टिक वाल्व ओपन हुआ, तो उसमें क्या हुआ, आपके वेंट्रिकल के अंदर से वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया। वेंट्रिकल के अंदर से ब्लड बाहर जा रहा है एओर्टा के अंदर, वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम होता रहेगा। मतलब आपका जब डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, जो अब उसके अंदर वॉल्यूम बच गया था, ठीक है, मतलब यहाँ तक उसने ब्लड निकाल दिया, ये वाला उसके अंदर अब वॉल्यूम कुछ बच गया, जो हमारा हमने देखा था एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, वो अब उसके अंदर बच गया। तो अब उसके अंदर अब क्या हुआ, जब हमारा ओपन होगा माइट्रल वाल्व, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऊपर से ब्लड आना शुरू हो जाएगा और ये दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। और इसमें ये हो गया। बाकी अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ओपनिंग जो हुई है आपके माइट्रल वाल्व की,
और या फिर उधर से देखा जाए तो ट्राइकस्पिड वाल्व की, तो आपका साउंड प्रोड्यूस हुआ S1। और जब आपका एओर्टिक वाल्व, सॉरी ओपनिंग नहीं क्लोजिंग जब हुई, तब आपका प्रोड्यूस हुआ S1। और जब आपका क्लोज हुआ ये आपका एओर्टा या फिर उधर से पल्मोनरी वाल्व, तब आपका प्रोड्यूस हुआ S2। उसके अलावा S3 S4 हमने पहले देख लिया है। करते हैं हम यहाँ पे अपने राइट जो है एट्रिया, उसको चेक कर लेते हैं उसके अंदर जो प्रेशर की कर्व बन रही है ना, वो कैसे बन रही है। सबसे पहले हमारे आया जब हमारे पास ब्लड है हार्ट हमारे एट्रिया के अंदर, एट्रिया ने अब क्या करना है, कंट्रैक्ट करना है। ये हमारा एट्रिया है, एट्रिया ने जब कंट्रैक्ट करना है ना, तो अब क्या हुआ, इसने प्रेशर बनाना है अपने अंदर, प्रेशर लगाना है। और प्रेशर वो अब जाहिर सी बात है पीछे क्योंकि कोई वाल्व वगैरह तो है नहीं, तो अब क्या होना है, वहाँ पे पीछे भी तो जाना है हमारी वेन्स की तरफ। तो हमारी जो जेवीपी जो है जुगुलर वेन, उसके अंदर भी प्रेशर जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, जब हमारा एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा तब हमारा राइज आएगा थोड़ा सा, और उसको हम कहेंगे ए वेव। और ए वेव क्यों आई, बिकॉज ऑफ आवर एट्रियल कंट्रैक्शन। और ये अब कब होती है, एब्सेंट होती है। बाद का ऐसा होता है कि हमारा जो एट्रिया है ना, वो हमारा सही से कंट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है, एक यूँ वाइब्रेशन टाइप हो रही होती है। तो उसमें क्या होगा, जब एट्रिया कंट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो आपकी वेव कैसे आएगी, तो ये हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन में आ जाता है। और उसके बाद क्या हुआ, अब आपका जो है एट्रिया ने कंट्रैक्ट तो कर दिया, अब हमारा ब्लड चला गया हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर। अब वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट करना है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, शुरू में तो क्या होता है हमारी, ये होती है ये ऊपर जो हमने देखी थी हमारी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। तो उसमें क्या हुआ है कि आपका जो वेंट्रिकल है वो कंट्रैक्ट कर रहा है अगेंस्ट द ट्राइकस्पिड वाल्व। वो अभी ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो तो क्लोज है, और उधर से हमारा एओर्टा वाल्व, एओर्टा का जो वाल्व है वो भी क्लोज है। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी ये जो वेव आएगी ना अपवर्ड, वो आएगी आपकी सी वेव, क्योंकि हमारा जो वेंट्रिकल है वो अब ज़्यादा फोर्स के साथ कंट्रैक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू आवर एट्रिया। तो हमारी जो वेव आएगी वो उससे ज़्यादा थोड़ी सी मतलब ना ऊंची होगी। और उसके बाद क्या हुआ, ये हमारा सी वेव आ गई, सी वेव आ गई बिकॉज ऑफ राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन। अब क्या हुआ, हमारा वेंट्रिकल जो है उसने कंट्रैक्ट करके ब्लड को भेज दिया आगे। अब हमारा जो एट्रिया है वो तो हमारा कर रहा है रिलैक्स। अब रिलैक्सेशन में क्या हो जाएगा, एट्रिया के रिलैक्स होने की वजह से हम ब्लड आ रहा है उसके अंदर, तो ब्लड जब अंदर आएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, पहले तो रिलैक्स जब हुआ, अब अचानक से उसने मतलब रिलैक्स करना शुरू किया, तो ये हमारा आ गया नीचे की तरफ। तो इसको क्या कहेंगे हम, एक्स डिसेंट। कब हुआ, जब आपका एट्रियल जो है रिलैक्सेशन हो रही है। अच्छा, अब एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, तो अब क्या है कि ये रिलैक्स है ना, तो पहले ये मतलब यूं था, तो रिलैक्स कर रहा है तो यूं। अब एट्रिया जो है रिलैक्स कर रहा है, तो हमारा ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये भी तो हमारा नीचे की तरफ जाता रहेगा। ये मतलब इसका सारी साइडों से ये बढ़ता रहेगा ना, इसका ये वॉल्यूम वगैरह। तो हमारा ट्राइकस्पिड जो है वो डाउनवर्ड जाता रहेगा। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रही है ट्राइकस्पिड की, तो उसमें भी आपकी जो है ये एक्स वेव जो है वो आपको बता रही होती है। और उसके बाद वो जो हमारी डाउनवर्ड हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा साथ साथ वेंट्रिकल जो है वो क्या कर रहा है, ब्लड को बाहर भेजी जा रहा है, ब्लड को बाहर भेज रहा है, और उसकी वजह से वो तो कम होता जा रहा है और ट्राइकस्पिड नीचे की तरफ आता जा रहा है। मतलब वही आपने थोड़ा सा इमेजिन कर लेना, आपका एट्रिया जो है वो कंट्रैक्ट कर रहा है या फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा है, तो दूसरा एक दूसरे का वो रिलैक्स कर रहा है। अब वेंट्रिकल हमारा कंट्रैक्ट कर रहा है, एट्रिया हमारा रिलैक्स कर रहा है, तो उसमें जो आएगी हमारी एक्स वेव। अब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा है, एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, एट्रिया नीचे की तरफ जा रहा है, वेंट्रिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्राइकस्पिड भी हमारा तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें जो आ जाएगी आपकी वेव एक्स डिसेंट। अच्छा, इसमें अब क्या है, ये हमारी एब्सेंट कब होगी, जब आपकी ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो रही होगी, तो उसमें ये एब्सेंट होगी। तो और उसके बाद ये राइट हार्ट फेलियर जब होगा उसमें भी एब्सेंट होगी। तो उसके बाद आ जाएगी हमारी ये वी वेव। अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे हमारी ये वी वेव है। तो अब इसमें क्या है कि आपकी जो है, जो आपका एट्रिया है उसके अंदर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। प्रेशर अब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है आपका ब्लड जो है, एट्रिया तो रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स करने की वजह से वॉल्यूम उसके अंदर आता जा रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। तो अब जो एट्रिया जब कंट्रैक्ट करेगा तो उसकी वजह से अब वो जो है प्रेशर भी तो उसका बढ़ रहा है ना, साथ साथ राइट एट्रिया का प्रेशर बढ़ रहा है। तो उसमें क्या हो जाएगा, अभी हमारा क्योंकि वाल्व हमारा नीचे वाला क्लोज है, हमारा जो है ट्राइकस्पिड वाल्व, तो उसमें क्या हो जाएगा, दोबारा से एक राइज आएगा हमारे प्रेशर के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, वी वेव। और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो वी वेव आ गई। अब उसके बाद आ जाएगा एक्स डिसेंट, वाई डिसेंट, सॉरी एक्स डिसेंट तो ये पहले आया, वाई डिसेंट अब आएगा। तो अब वाई डिसेंट जो आएगा उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो एट्रिया है ना, राइट एट्रिया, वो ब्लड भेज रहा है आपके वेंट्रिकल के अंदर, ब्लड भेजेगा
तो अब क्या है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हुआ तो आपका प्रेशर भी कम हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका वाइड डिसेंट आ जाएगा। और ये आपको प्रोमिनेंट कब आएगा, जब आपका पेरिकार्डाइटिस है पेशेंट को या फिर कार्डियक टेम्पोनेड है, उसमें ये आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आएगा। और सॉरी, आपकी कार्डियक टेम्पोनेट में तो ये एब्सेंट होगा। कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस जब होगी ना, ये हम आगे डिजीज़ में पढ़ेंगे। कार्डियक टेम्पोनेट है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, अब ये देखें कार्डियक टेम्पोनेट का मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये यहाँ पे ना, मतलब पेरिकार्डाइटिस या जो भी है, कुछ भी हुआ यहाँ पे आपका ना, उसके अंदर आपका जो है वेंट्रिकल का वॉल्यूम कम हो गया। अब वेंट्रिकल का वॉल्यूम जब कम होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके अंदर एम्पटिंग सही से नहीं होगी, तो आपका वाइड डिसेंट सही से मतलब वाइड डिसेंट नहीं आएगा। इसके बाद अब देख लें आपकी ये हमारी ईसीजी। तो इसमें ये आपने पहले ये याद रखना है कि आपका जो पी वेव है ये आपकी शो कर रही होती है आपकी राइट, ये सॉरी एट्रियल जो है डीपोलराइजेशन को। तो हमने अब देखना है कि ये किस वॉल्व के साथ, मतलब पी जो हमारी जो वेव्स है ना ये क्यूआरएस की, ये कौन से वॉल्व को या फिर वैल्वुलर इवेंट कौन सा जो है इनके साथ एसोसिएटेड है। तो पी वेव यहाँ पे अब हमारा क्या है, वॉल्व ओपन है। अभी कौन सा वॉल्व ओपन है, माइट्रल वॉल्व। तो पी वेव जो है ये हमारी कौन से वॉल्व की ओपनिंग के साथ एसोसिएटेड है, हमारे माइट्रल वॉल्व जो है ना उसकी ओपनिंग के साथ एसोसिएटेड। उसके बाद आ गई हमारा पी आर सेगमेंट। पी आर सेगमेंट का हमें वैसे ही पता है कि इसमें तो अब माइट्रल तो मतलब हमारा कोई काम नहीं कर रहा, अभी हमारा ये क्या डिले कर रहा है करंट को। अभी माइट्रल हमारा ओपन है, एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया और उसकी वजह से ब्लड चला गया हमारे वेंट्रिकल में। अब मतलब हमारा चला गया पी आर सेगमेंट जो है, ये तो हमारा हो गया ए वी डिले। अब हमारा वेंट्रिकल डीपोलराइज हो गया। अब वेंट्रिकल ने डीपोलराइज हुआ यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि हमारा माइट्रल वाल्व तो क्लोज होना चाहिए, तो ये हमारा माइट्रल वाल्व क्लोजर हुई। तो क्यू आर एस सेगमेंट जो है ये वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन है, लेकिन ये वैल्वुलर इवेंट कौन सा शो कर रहा होता है, आपका माइट्रल वाल्व की क्लोजर का। उसके बाद आपका आ गया ये टी वेव, ये टी वेव। तो अब टी वेव, इसमें अब देखें जब टी वेव ख़त्म हुई तो हमारा कौन सा वैल्वुलर इवेंट शो हुआ हमें यहाँ पे, एओर्टिक वाल्व की क्लोजर, एओर्टिक वाल्व क्लोजर। तो आपकी जो अगर कोई वैल्वुलर इवेंट अगर कोई पूछे आपकी टी वेव के साथ कौन सी एसोसिएटेड है, तो वो हमारा एओर्टिक क्लोजर है। और उसके बाद ये जो हमारा होता है क्यूटी, ये हमारा जो है सेगमेंट, तो इसमें क्या है, हमारी इजेक्शन हो रही है। तो अगर इसमें कोई देखें अगर हमारा कौन सा वैल्वुलर इवेंट है, तो हमारा ये है एओर्टिक वाल्व ओपन है। तो क्यूटी सेगमेंट में हमारा एओर्टिक वाल्व ओपन। ये पी वेव का क्या मतलब है कि आपका माइट्रल वाल्व ओपन है। और उसके बाद पी आर में, अब उसके बाद क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है ये हमारा माइट्रल वाल्व हो गया, इसकी क्लोजर हो गई। और उसके बाद एओर्टिक वाल्व की क्लोजर होगी हमारी जब टी वेव ख़त्म हो चुकी होगी। तो ये वाली सारी चीज़ें थी इसमें। तो इसमें कोई मसला हो तो यू कैन आस्क मी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।